Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 3. Lectures overview. आज के लेक्चर के अंदर हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को स्टडी करेंगे. Generations of computer. Since the evolution of first computer in 1944, the size of computer has decreased, whereas the speed, capacity and reliability have increased with the passage of time. Some notable landmarks in the technology responsible for this development are given below. Invention of transistor, invention of ICs यानी integrated circuit, development of microprocessor. जनरेशन बुनियादी तौर पर एवोल्यूशन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर ने कैसे कैसे तरक्की की. जब से पहला कंप्यूटर बना 1944-46 की रेंज में पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ और उसके बाद से उसकी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे चेंज होती गई. यानी अब कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया है, जबकि स्पीड और कैपेसिटी और रिलायबिलिटी जो है अब बढ़ चुकी है. जबकि शुरू वाले कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था, स्पीड कम होती थी और रिलायबिलिटी भी कम होती थी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रही है, जिसकी वजह से अब जो है उसका साइज़ कम हो गया है और स्पीड ज़्यादा हो गया है. तो बुनियादी तौर पर जो जनरेशन है उसका ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी के साथ है कि अर्लियर कंप्यूटर्स के अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी थी और आजकल के जो मौजूदा हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके अंदर लेटेस्ट और फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है. तो इसमें जो ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन है, अर्लियर पहले ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज़ है और लेटेस्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर इजाद हुआ. तो इन जनरेशन को आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. डिफरेंट तरह की जनरेशन्स हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, कंप्यूटर वर क्लासिफाइड एज फॉलोज. 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की और ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे जो है क्लासीफाई किया गया है जनरेशन को. पहली फर्स्ट जनरेशन 1G कहलाती है और ये इसका जो पीरियड था 1942 से 1955 था. उस वक़्त जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अवेलेबल था वो वैक्यूम ट्यूब था. और दूसरी टेक्नोलॉजी या सेकंड जनरेशन जो है वो 1955 से 1964 तक थी और उस वक़्त हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर था. थर्ड जनरेशन जो है उसका टाइम पीरियड था 1964 से 1975 तक और उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसीज़ इन्वेंट हो चुका था. और फोर्थ जनरेशन के अंदर जो उसका टाइम पीरियड था 1975 से लेकर प्रेजेंट अब तक जो चल रही है और इसके अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी ईजाद हुई वो माइक्रो प्रोसेसर ईजाद हुआ. फिफ्थ जनरेशन जो लेटेस्ट है और अभी भी चल रही है और बियॉन्ड फ्यूचर में जिसके ऊपर काम होना है और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो ये बुनियादी तौर पर 5 जनरेशन्स हैं और इनको क्लासीफाई किया गया है टेक्नोलॉजी के बुनियाद पे. तो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955. द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी. अब वैक्यूम ट्यूब ये उस दौर का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था और जो कि एज ए सर्किट के तौर पर इस्तेमाल होता था. मैग्नेटिक ड्रम जो था वो मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होता था इन कंप्यूटर के अंदर. एंड वर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग अप इंटायर रूम्स. और उन कंप्यूटर का जो साइज़ था वो एक मुकम्मल कमरे के साइज़ के बराबर होता था जो अर्लियर कंप्यूटर थे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशन. अब जो पहली जनरेशन के जो शुरू वाले ये ये रिलाय करते थे, डिपेंड करते थे मशीन लैंग्वेज के ऊपर. मशीन लैंग्वेज बुनियादी तौर पर बाइनरी फॉर्म में होती है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. 0-1 की फॉर्म में डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे. एंड दे कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम. और ये इतने स्लो थे कि एक छोटे से प्रॉब्लम को एट ए टाइम जस्ट वो सॉल्व करते थे. ये मार्क 1
एडसैक, एडवैक और यूनिवैक वन कंप्यूटर आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस। और ये उनके नाम हैं जो कि 1942 और 55 के दरमियान में इन्वेंट हुए। IBM 650 वाज अनदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बाय IBM कॉरपोरेशन। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और उनका 650 मॉडल था जो कि फर्स्ट जनरेशन में आता था। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे फर्स्ट जनरेशन के? द 1G कंप्यूटर वर एबल टू प्रोसेस एनी टास्क इन मिली सेकेंड। और ये इतने मतलब स्लो थे उस वक्त, चूँकि अर्लियर दौर था, तो ये मिली सेकेंड के अंदर किसी टास्क को परफॉर्म करते थे। द हार्डवेयर डिज़ाइन आर फंक्शनड एंड प्रोग्राम्ड बाय मशीन लैंग्वेज। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो मशीन लैंग्वेज है बेसिकली वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो उस वक्त इन कंप्यूटर का हार्डवेयर जो डिज़ाइन था और प्रोग्रामिंग जो थी वो सारी मशीन लैंग्वेज में थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट विच ओपन द गेट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। उस वक्त चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये वैक्यूम ट्यूब था और ये उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी थी, तो इसी से आगे फिर आजकल के जितनी भी हमारी ये डिजिटल कंप्यूटर हैं वहाँ से वैक्यूम ट्यूब से ही इब्तदा हुई और जो डिजिटल वर्ल्ड है उसकी गेट्स ओपन हुए। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं जी? साइज़ ऑफ दैट मशीन्स वर वेरी बिग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर का साइज़ एक कमरे के साइज़ के बराबर होता था, तो ये इसका डिसएडवांटेज था। बड़े बड़े कंप्यूटर थे। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेसिंग, और एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और इसी तरह हीट जनरेटेड एंड नीडेड एयर कंडीशन इन डिवाइसेस को चाहिए थे इन कंप्यूटर को, और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती थी जब ये प्रोसेसिंग करते थे। एक्सपेंसिव थे बहुत ज़्यादा। इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर प्रोसेसिंग मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली। और नॉर्मल इनकी मेंटेनेंस जूँ जूँ उनसे काम करवाया जाता था तो मेंटेनेंस की भी साथ साथ ज़रूरत पड़ती। सेकंड जनरेशन, इसका टाइम पीरियड था 1955 से लेकर 1964 के दरमियान जो है वो ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ। और ट्रांजिस्टर के ईजाद होने से फिर उस ट्रांजिस्टर को जो है रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब के साथ। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। Transistor is a device composed of semiconductor material that amplifies a signal or opens or closes a circuit. अब नॉर्मली चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर इन्वेंट हो चुका था और 1947 बेल लैब्स के अंदर ये इन्वेंट हुआ। ट्रांजिस्टर ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल था जो कि ओपन और क्लोज करता था सर्किट को, या सिग्नल को एम्पलीफाई यानी बूस्ट करता था, पावर अप करता था। अब ट्रांजिस्टर के अंदर ये कैपेसिटी थी कि जो पल्सेस हैं उनको ओपन क्लोज या ऑन ऑफ करता था। ट्रांजिस्टर हैव बिकम द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर। और जब ये 1947 में इन्वेंट हुआ तो इसने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब को, और इसके इन्वेंट होने से जितने भी डिजिटल सर्किट थे वो सब के सब ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने लगे। और ये कंप्यूटर जो सेकंड जनरेशन वाले थे ये भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे। टुडेज लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर कंटेन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर। यानी आज का जो हमारा जदीद कंप्यूटर है जिसके अंदर लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी मिलियंस की तादाद में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर डेवलप फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। सबसे पहले के लिए वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री ने बताया और उसको यूज़ किया। इसके IBM 7074 सीरीज़, CDC 164, IBM 1400 सीरीज़, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे और ये ट्रांजिस्टर की बुनियाद के ऊपर काम कर रहे थे। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। लेस एक्सपेंसिव एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो उनका साइज़ बहुत बड़ा था जबकि इनका साइज़ बहुत कम हो गया। और ये लेस एक्सपेंसिव भी थे, फास्ट इन स्पीड, लोअर पावर कंजप्शन एंड लेस हीट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से इनकी जो पावर कंजप्शन थी वो इंतहाई कम पावर इस्तेमाल करते थे और हीट भी कम जनरेट करते थे। लैंग्वेज आफ्टर मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग इन G2 यानी जो आपकी जनरेशन 2 है, असेंबली लैंग्वेज कोबोल फोर्ट्रॉन
इज़ इंट्रोड्यूस फॉर प्रोग्रामिंग। अब मशीन लैंग्वेज से एक हायर स्टेप थी वो सिंबॉलिक फॉर्म की लैंग्वेज होती है, जो कि ह्यूमन भी उसे कुछ अंडरस्टैंड करते हैं और सिस्टम भी यानी कंप्यूटर भी उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म आ गई। कोबोल और फोर्ट्रॉन जो हैं उसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग की गई। डिसएडवांटेज क्या थे? अभी मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज़ रिक्वायर्ड, अभी साथ साथ मेंटेनेंस इस लेवल पे कंप्यूटर की वो ज़रूरत पड़ती थी। एयर कंडीशन इन्वायरमेंट अभी भी ज़रूरत पड़ता था। स्टिल एज हीट कॉजेज टू प्रोसेस स्लो, जितनी ज़्यादा हीट अप होता था तो उसका जो प्रोसेस हो जाता था वो स्लो हो जाता था। दिस कंप्यूटर आर नॉट ओनली यूज एट पर्सनल कंप्यूटर, अभी तक ये पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, प्रेफरेबली यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस, और ये कमर्शियल या तजारती बुनियादों पर ये इस्तेमाल हो रहे थे। थर्ड जनरेशन फ्रेम था 1964 से 1975। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब ट्रांजिस्टर के बाद आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन्वेंट हुआ और उसने बेसिकली रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर वर miniaturized and placed on silicon chips called semiconductor, which drastically increased the speed and efficiency of computer। अब बुनियादी तौर पर जब आईसी इन्वेंट हुआ तो ये एक सर्किट था और इसके अंदर ट्रांजिस्टर को जो है छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो हैं वो प्लेस किए गए इस सिलिकॉन चिप के ऊपर, आईसी के ऊपर, और उसको सेमीकंडक्टर कहा गया, जिसने कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और एफिशिएंसी भी बढ़ा दी। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट, यूज़र इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर। यानी यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी वो कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए, जबकि अर्लियर दौर में पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स, पंच कार्ड एज ए इनपुट इस्तेमाल होते थे और प्रिंट आउट्स एज ए आउटपुट इस्तेमाल होते थे, जो कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल हो रहे वो कीबोर्ड इस्तेमाल हो रही थी और मॉनिटर इस्तेमाल हो रहा एंड इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया जो कि ओवरऑल कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था, विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम विद ए सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि मल्टीपल प्रोग्राम को, डिफरेंट एप्लीकेशन को एट ए टाइम जो है कंप्यूटर के अंदर चला रहा था। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल टू ए मैस ऑडियंस बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर दैन देयर प्रेडिसेसर। अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल में आ गए और इनका साइज़ भी बहुत छोटा हो गया और वो चीपर भी थे, सस्ते भी थे एज कंपेयर टू एंड इसकी IBM 370, PDP-8, DEC, UNIVAC 1108 एंड UNIVAC 9000। इसके एडवांटेजेस में स्मॉलर इन साइज़, अब साइज़ बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर का। लो कास्ट दैन प्रीवियस, अब वो काफ़ी सस्ते हो गए प्रीवियस जनरेशन की निस्बत। लोअर पावर कंजप्शन एंड इजी टू ऑपरेट, और पावर कंजप्शन भी इंतहाई कम हो गई और साथ साथ इसको ऑपरेट करना भी आसान हो गया। लेस कंप्यूटेशन टाइम, और कैलकुलेशन और प्रोसेस करने का टाइम जो है वो बहुत कम हो गया। हाई रिलायबिलिटी, यानी ये रिलायबल हो गए, एक्यूरेट रिजल्ट देने लगे और इनके ऊपर डिपेंड किया जाने लगा। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, और इसके अंदर मल्टी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, यानी एक ही वक्त में मुख्तलिफ जो टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाने लगे। OS फॉर यूज़र इंटरेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ इंटरेक्शन के लिए। डिसएडवांटेज, IC चिप्स आर स्टिल डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, नीड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। अभी भी जो IC चिप्स थी उनको मेंटेन करना मुश्किल था और ये अभी कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन बेसिकली ये वो जनरेशन है जो अब हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोस्टली हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। इसका टाइम फ्रेम था 1975 से प्रेजेंट, यानी
75 से लेकर आज तक हम जो है इस जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ। यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन मिड 70s मार्क द एडवेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यानी मिड 70s के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। मीडियम टू वेरी लार्ज स्केल आईसीज टेक्नोलॉजी पैक्ड अबाउट 1 लाख ट्रांजिस्टर इन अ सिंगल चिप। अब एक आईसी के अंदर 1 लाख ट्रांजिस्टर बेसिकली वो जो है एम्बेड किए गए और उस सिंगल चिप को माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। द इंटेल कॉर्पोरेशन 1971 पैक्ड द कंप्लीट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल चिप। यानी अब वो पूरी की पूरी जो कंप्लीट सीपीयू था उसको एक चिप के अंदर क्लोज किया गया, पैक किया गया। दिस इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। इसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस जनरेशन वाज ग्राफिक डिवाइसेस। यानी इसके अंदर कुछ ग्राफिक डिवाइसेस इजाद हुई। दिस हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिज़ाइन, ड्राइंग, कमर्शियल आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। और ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग, ड्राइंग और आर्ट्स और इंटरटेनमेंट ये सारी की सारी इन कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने लगी। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन इंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। यानी कंप्यूटर के एवोल्यूशन यहाँ तक हुई कि जो पहली जनरेशन थी वो एक रूम के बराबर कंप्यूटर का साइज था, अब वही का दौर में पाम के अंदर, हैंड की पाम के अंदर फिट हो रहा है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो अब वही कंप्यूटर जो है एक इंसान की मुट्ठी में एक जो डिवाइस आ रही है वो वही काम कर रही है जो 1942 और 55 की रेंज में फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर कर रहे थे। और वो उस वक़्त स्टार्ट था कंप्यूटर का। आज स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बहुत सी फीचर्स हैं। एक्स एंटेल प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर बेस्ड मशीन, ये सारी की सारी जो है एएमडी भी कंपनी है और एंटेल भी कंपनी है। इन दोनों कंपनीज़ के प्रोसेसर बन रहे हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड बेसिकली प्रोसेसर हैं, कंप्यूटर हैं। एडवांटेजेस: स्मॉलर इन साइज, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, साइज आप कंप्यूटर का और माइक्रो प्रोसेसर इनके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है, रैम वगैरह जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो सेमीकंडक्टर है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब इसको इंतहाई कम कीमत के ऊपर बनाया जा रहा है। हाई स्पीड, हाई रिलायबिलिटी, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बेसिकली ये सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर। हाई रिलायबिलिटी है, इसके ऊपर बहुत सा जो है अपना डिपेंड किया जा सकता है। करेक्ट आंसर दे रहा है, करेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है। एफिशिएंट ओएस, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मोर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम्स, अब जो है एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम से मुराद हार्ड डिस्क और इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, जो स्टोरेज मीडियम है वो अब काफ़ी ज़्यादा है। हार्ड डिस्क के साइज़ बढ़ गए हैं। इंट्रोड्यूस लाइक CD रोम, DVD रोम और इस तरह जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं CD रोम की फॉर्म में और DVDs की फॉर्म में भी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है। GUI डेवलप फॉर इंटरेक्शन, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसा कि आप जो विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली आजकल के कंप्यूटर में, ये बेसिकली बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो फोर्थ जनरेशन है ये हमारी आजकल की जितने भी हम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन के अंदर काम कर रहे हैं। लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अब फिफ्थ जनरेशन बेसिकली इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से काम लिया जा रहा है। अब इंसान इस ख्वाहिश में है कि जो कंप्यूटर काम करे वो बिल्कुल इंसानी दिमाग के पैटर्न पे काम करे और वो ख़ुद सोचना शुरू कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत, अब वो फ़ैसले अपने ख़ुद करे और थिंकिंग करे, इस तरह की सारी चीज़ें
ऑटोमेटिकली जैसे हम गाड़ी एक ड्राइव करते हैं, तो साइंसदान अब इस कोशिश में है कि गाड़ी को ड्राइव करने के लिए रोबोटिक्स हों और वो गाड़ी को रोड के ऊपर ड्राइव कर रही हूँ। तो रोबोटिक्स यानी वो खुद डिसीजन लें, और इसका जो इस्तेमाल है ये फिफ्थ जनरेशन का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। Fifth generation computing devices based on artificial intelligence are still in development. Through there are some applications such as voice recognition that are being used today. आवाज़ की पहचान हो सके कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के साथ बातचीत की जा सके, ह्यूमन इंटरेक्शन, कंप्यूटर और ह्यूमन की इंटरेक्शन हो, रोबोटिक्स के साथ इंटरेक्शन हो, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस वक्त फिफ्थ जनरेशन के ऊपर काम हो रहा है, और आगे मज़ीद जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज होगी वो सारी की सारी फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। अब ये वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि टेक्नोलॉजीज़ हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की और सुपर कंडक्टर की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रियलिटी की फॉर्म दे रहे हैं। And molecular or nanotechnology will radically change the face of computer in years to come। और आने वाले दिनों में ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन है, मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी जो हैं, अब ये मज़ीद कंप्यूटर को नई शक्ल देंगी। द गोल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज़ टू डेवलप devices that respond to natural language input and are capable of learning and self। गोल ये है इस जनरेशन का कि जिस तरह ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन की जाती है, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें कंप्यूटर, और सेल्फ डिसीजन कर सकें, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकें, और ये सारे का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मुमकिन होगा। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, कुछ डिवाइसेस बन चुकी हैं, कुछ रोबोटिक्स ऐसे हैं जो कि खुद डिसीजन ले रहे हैं, और मज़ीद अभी इसके ऊपर काम जारी है। एडवांटेजेस इसमें प्रोग्राम इंडिपेंडेंट, वही बात कि अब प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं होगा बल्कि इंडिपेंडेंट होंगे, हैव थिंकिंग एंड एनालिसिस बाय इट्स ओन, और कंप्यूटर जो है वो खुद सोचेंगे और ख़ुद वो एनालिसिस और डिसीजन लेंगे। वॉइस रीऑर्गेनाइजेशन एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सारी की सारी जो हैं ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, और सेल्फ ऑर्गेनाइज और लर्निंग का जो प्रोसेस है इन कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है। मज़ीद कंप्यूटर की शेप और प्रोसेसिंग पावर और डिसीजन पावर आने वाले वक्तों में सब कुछ चेंज हो जाएगा। समरी ऑफ द लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।